Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. Today is the 12th of September, and we are back with our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for your competitive exams. तो आज का पहला प्रश्न है IEPFA recently celebrated its 9th Foundation Day. What was the theme of its national level roundtable discussion? IEPFA ने हाल ही में अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया. उसकी राष्ट्रीय स्तर की गोलमेज चर्चा का विषय क्या था? इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस हमने डिस्कस किया था IEPFA क्या होता है. इट इज़ फॉर द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी होता है IEPFA, और उसकी 9th फाउंडेशन डे पे नेशनल लेवल राउंड टेबल डिस्कशन का थीम था क्लेमिंग द अनक्लेम्ड. बेसिकली ये जो बॉडी है, इसमें जो फंड है वो स्टेट या गवर्नमेंट डोनेशन से तो आता ही है, बट वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इट्स फंड्स इज फ्रॉम द अनक्लेम्ड एसेट्स. Moving to question 2, SAI's NCSSR and IIT Delhi recently partnered to promote sports science. Which facility was inaugurated to support athlete performance? Sports Authority of India के NCSSR और IIT दिल्ली ने हाल ही में खेल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है. एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? ये आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है विद IIT दिल्ली, एंड द राइट आंसर इज बायोमैकेनिक्स लैबोरेटरी. जो आपका NCSSR है, नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च, ये आता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर SAI, और इन्होंने IIT दिल्ली के साथ पार्टनरशिप की है टू इनॉग्रेट अ बायोमैकेनिक्स लैबोरेटरी फॉर इम्प्रूविंग या सपोर्टिंग एथलीट परफॉर्मेंस. मूविंग टू क्वेश्चन 3, the center recently approved a relief package of 1500 crore rupees for which state affected by floods and landslides? केंद्र ने हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है? 1500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की मंजूरी दी गई है. And the state we are talking about here is Himachal Pradesh. Moving to question 4, as part of its recent initiative to promote tribal education, Coal India has signed MOU with NSTFDC. How many Eklavya model residential schools will benefit from this partnership? आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देने की अपनी हालिया पहल के तहत कोल इंडिया ने NSTFDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी से कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को लाभ होगा? यू हैव टू गिव द एग्जैक्ट नंबर. इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज 76. तो आपका कोल इंडिया जो है उसने MOU साइन किया है विद द नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसमें 76 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को फायदा होगा, लाभ होगा. Moving to question 5, Dr. Geeta Vani Rayasam has recently assumed charge as director of which CSIR institute with a focus on agile science, technology and innovation policy to address emerging challenges like AI and digital transformation. डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने हाल ही में किस CSIR संस्थान के निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसका ध्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल परिवर्तन जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए चुस्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर केंद्रित है? यू हैव टू नेम विच ऑफ द CSIR इंस्टीट्यूट हैज शी अज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ. सो द आंसर इज CSIR NISCPR न्यू दिल्ली. सो आपको बस न्यू दिल्ली यहाँ पर कीवर्ड याद रखना है. Moving to question 6,
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशिया कप 2025. द टूर्नामेंट इज scheduled to be held in UAE from 9th to 28th of September 2025. दूसरी स्टेटमेंट है 8 teams will participate divided into 2 groups for the initial stage. और तीसरी स्टेटमेंट है द फाइनल मैच इज scheduled फॉर 28th of September 2025. हिंदी में पढ़ लेते हैं। एशिया कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाला है। शुरुआती चरण के लिए 2 समूहों में विभाजित 8 टीमें भाग लेंगी और फाइनल मैच 28 सितंबर 2025 को निर्धारित है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक हम देख सकते हैं। ट्रिक क्या है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। कैसे? पहली स्टेटमेंट में भी ये लिखा है कि 9 से 28 सितंबर तक ये मैचेस होंगे और लास्ट स्टेटमेंट में भी ये लिखा है कि फाइनल मैच 28 सितंबर तक होगा। तो लास्ट स्टेटमेंट एक तरह से पहली स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रही है, इसलिए या तो दोनों सही होंगी या दोनों गलत। अब दोनों गलत का मतलब होगा कि सिर्फ 2 करेक्ट होगा और सिर्फ 2 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमें पता चलता है कि 1 और 3 तो एक साथ सही ही होंगे, यानी कि 3 या 4 में से ही एक राइट ऑप्शन है। लेट्स चेक फॉर द राइट ऑप्शन। द राइट ऑप्शन इज 1, 2, 3. ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Moving to question 7, the Ministry of Housing and Urban Affairs and the Department of Drinking Water and Sanitation recently announced the Swachhta Hi Seva 2025 campaign under the theme Swachh Utsav. The campaign aims to promote clean and green celebrations during the festive season across India. It will run between which dates? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने हाल ही में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान की घोषणा की है, जिसका विषय स्वच्छोत्सव है। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में त्योहारों के मौसम में स्वच्छ और हरित उत्सवों को बढ़ावा देना है। यह अभियान किन तिथियों के बीच चलेगा? What are the dates assigned for this स्वच्छ उत्सव? And the right answer is 17 September to 2nd of October. Basically आपका नवरात्रों से लेकर and up to your दशहरा. Moving to question 8. Consider the following statements regarding Indian Navy's recent commissioning. फिर से एक statement based question है। First statement कहती है The Indian Navy commissioned its 11th ACTCM barge LSAM 25 at Suryadipta Projects Private Limited in Thane, Maharashtra. Second statement कहती है The vessel was constructed by an MSME in collaboration with an Indian design firm and certified by the Indian Register of Shipping. The third statement says LSAM 25 is expected to enhance Navy's logistical and operational supply capabilities. Let's read it in Hindi. भारतीय नौसेना ने हालिया जलावतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र के ठाणे स्थित सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपना 11वां ACTCM बार्ज LSAM 25 जलावतरण किया। इस पोत का निर्माण एक भारतीय डिजाइन फर्म के सहयोग से एक MSME द्वारा किया गया था और इसे भारतीय नौवहन रजिस्टर द्वारा प्रमाणित किया गया था। लास्ट स्टेटमेंट है LSAM 25 से नौसेना की रसद और परिचालन आपूर्ति क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है। इफ यू लुक एट दिस थर्ड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि जो भी ये प्रोजेक्ट है, जो ये लॉन्च हुआ है LSAM 25, इससे नेवी की जो भी कैपेबिलिटीज हैं, लॉजिस्टिकल ऑपरेशनल सप्लाई जो भी कैपेबिलिटीज हैं, वो क्या होंगी? एनहांस होंगी। एनहांसमेंट क्या है? एक पॉजिटिव चीज है। तो अगर कोई भी न्यू हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी न्यू कमीशनिंग अगर हम करते हैं, तो अगर उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा होगा तो हम कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू कमीशनिंग अडेप्ट करेंगे ही क्यों? इसलिए अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वो संभावना है कि सही होगी, और अगर ये सही होगी तो मोस्ट लाइकली है कि ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो। लेट्स सी व्हाई। क्योंकि यहां लिखा है कि इट वाज कंस्ट्रक्टेड विद कोलैबोरेशन ऑफ एन MSME। अब MSME क्या होती है?
माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो हमारा जो देश है उसमें जो माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एस्पेक्ट, दिस ऑल्सो शोज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर गवर्नमेंट स्कीम्स। इसलिए मोस्ट लाइकली है कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा ही। द ओनली डाउट रिमेन्स ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज मोर फैक्चुअल, और फैक्चुअल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका है more reading, more revision. Let's look for the answer here. The right answer is 1, 2, 3. All the three statements are correct here. Moving to question 9, the proposed Hire Act 2025 in the US seeks to impose what percentage tax on payments for outsourcing jobs overseas? अमेरिका में प्रस्तावित हायर अधिनियम 2025 विदेशों में आउटसोर्सिंग नौकरियों के लिए भुगतान पर कितने प्रतिशत कर लगाने का प्रयास करता है? बेसिकली यूएस वांट्स कि जो भी हायरिंग हो रही है, जितनी भी जॉब्स हैं वो यूएस सिटीजन्स को, अमेरिकन्स को ही मिले, और अगर आप उसको आउटसाइड यूएस किसी और कंट्री से आउटसोर्स करते हैं तो उस पे आपको टैक्स देना होगा। उस टैक्स की परसेंटेज है 25%। Last question of the day. Recently, the Indian Army deployed its indigenously developed secure mobile ecosystem Sambhav to enhance communication security during which operation? हाल ही में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के दौरान संचार सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने स्वदेशी रूप से विकसित सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम संभव को तैनात किया? बेसिकली किस ऑपरेशन के दौरान हमने इस मोबाइल इकोसिस्टम को संभव, जिसका नाम है इंडिजिनसली वो डेवलप्ड है, इसको डिप्लॉय किया है? सो द आंसर इज ऑपरेशन सिंदूर, द वेरी लेटेस्ट ऑपरेशन इन रिटेलिएशन टू द पहलगाम अटैक। These were your 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for all our latest updates. एंड ई-PDFs, ई-बुक्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।